कंफर्म हो गया है। और इसके अलावा भी लेकिन कुछ ऐसे नाम इस रेस में शामिल रहे हैं जो वसुंधरा राजे को कंपटीशन देने का काम कर रहे थे। दिया कुमारी, तो देखिए वसुंधरा राजे के ऑल्टरनेटिव के तौर पर दिया कुमारी को देखा जा रहा था। 55,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने अपनी विधानसभा सीट को जीता। पिछले कुछ समय में बीजेपी में उन्होंने अपनी एक अच्छी जगह बनाई है। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर भी चर्चा यहां पर हुई। बाबा बालकनाथ को राजस्थान का योगी कहा जा रहा है। पहले यह जानकारी सामने आ रही थी कि बाबा बालकनाथ को भी सीएम बनाया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने अपने राज में गुंडे, माफियाओं, अपराधियों को खत्म करने का काम किया और प्रदेश की जनता का दिल जीता, हिंदुत्व की राजनीति जैसे वो करते हैं, ठीक वैसी ही तस्वीर राजस्थान में भी देखने को मिलेगी। लेकिन अब इस रेस में सबसे आगे हो और उस अब व्यक्ति की और वो मुख्यमंत्री राजे से बिल्कुल करते हैं। तो वसुंधरा राजे जहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, प्रेशर डालने का काम, ठीक उलट काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां हर कोई सीएम बनने की चाहत में तिकड़म लगा रहा है, अपने अपने हथकंडे अपना रहा है, मध्य प्रदेश का ये वो इंसान है जो सीएम पद के हर पैमाने पर खरा उतरने के बाद भी अपने भाग्य का फैसला आला कमान पर छोड़ रहा है। यहां पर शिवराज सिंह चौहान का साफ कहना है कि वो ना तो सीएम पद के दावेदार पहले थे और ना अब है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाएंगे। देखिए हमारी ये अगली स्पेशल रिपोर्ट। प्यारे शिवराज सिंह चौहान, हमारे शिवराज सिंह चौहान। एमपी में शिवराज का खेल, मामा के आगे सब फेल। बीजेपी की आंधी, फिर पक्की दावेदारी। न बगावत न घमासान, पार्टी देगी बड़ा इनाम। बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत दर्ज की है। तीनों ही राज्यों में सीएम बनने की चाहत में हर कोई अपने अपने तरीके से हथकंडा अपना रहा है। पार्टी को किसी से बगावत का डर है तो कोई विधायकों की लामबंदी कर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। लेकिन एमपी में एक शख्स ऐसा भी है जो सीएम पद की चाहत नहीं रखता। उसके लिए पार्टी ही सब कुछ है। वो हर संकट में पार्टी का यस मैन है और वो कोई और नहीं, शिवराज सिंह चौहान है। सालों से एमपी के सीएम पद पर रह चुके शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा सीएम पद का दावेदार ना पहले था ना अब, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो निभाऊंगा। पीएम मोदी के साथ काम करने पर गर्व है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी देश के मन में बसे। मैं एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। जहां सीएम पद को लेकर लोग बगावत कर देते हैं,
पार्टी के साथ गद्दारी तक कर देते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ना विधायकों की लामबंदी की, ना कोई बगावती तेवर अपनाए। प्रचंड जीत के बाद शिवराज ने अपने सियासी भविष्य को हाईकमान के पाले में छोड़ दिया है। शिवराज अपनी इस बात का पालन भी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने जीत के 2 दिन बाद भी किसी विधायक से मुलाकात नहीं की, ना कोई लामबंदी किए जाने की खबरें आई। इसके इतर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ वक्त बिताते देखे गए। भोपाल में वो पत्नी साधना सिंह चौहान और दोनों बेटों के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे। शिवराज ने वहां मौजूद लोगों से भी मुलाकात की। शिवराज ने एक्स पर लिखा, जीवन में भागदौड़ बहुत है, लेकिन जब भी वक्त मिले तो परिवार के साथ कुछ लम्हों को, यादों को जरूर सहेजें। ये वो अनमोल मोती हैं जो जीवन को उजाले से भर देते हैं। शिवराज की दावेदारी स्वाभाविक। मध्य प्रदेश के चुनावी रिजल्ट में शिवराज सिंह की मेहनत साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी ने एमपी में 2003 के बाद प्रचंड जीत हासिल की है। सत्ता में रहकर 230 में से 163 सीटें पाना चौंकाने वाला माना जा रहा है। राज्य में 18 साल से सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी की चर्चाएं हवा साबित हुई। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद के लिए शिवराज सिंह की दावेदारी स्वाभाविक है और मजबूत भी मानी जा रही है। अगर ये हुआ तो शिवराज सिंह 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। चुनाव से पहले बीजेपी मान चुकी थी कि अब की बार शिवराज को चेहरा बनाना जोखिम है और पार्टी ने ये जोखिम लिया भी नहीं। पार्टी प्रचार के सारे पन्नों में शिवराज की जगह मोदी ले चुके थे। पीएम मोदी जिस डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे, उसमें दूसरा इंजन शिवराज सरकार का ही था और एमपी में बीजेपी को जनता ने नकारा नहीं। शिवराज सिंह राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। शिवराज ने अपनी बात मनवाने के लिए नए तरीके की रणनीति अपनाई। उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील कर दिया। प्रचंड जीत के बाद पार्टी आला कमान तक संदेश पहुंच गया। एमपी में आप शिवराज को इग्नोर नहीं कर सकते। एमपी की जनता ने पीएम मोदी के चेहरे पर वोट दिया भी हो तो सरकार तो एमपी के लिए ही चुनी है। शिवराज के कामकाज पर भरोसा जताया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हर संकट में पार्टी के यस मैन। एमपी में सत्ता का रिकॉर्ड बनाने वाले शिवराज पार्टी के संकट मोचन रहे हैं। वो हर संकट में पार्टी के यस मैन हैं। रिकॉर्ड जीत के बाद भी उन्होंने अपना कद कभी पार्टी से ऊंचा समझने की भूल नहीं की। जितने जमीनी वो जनता के बीच रहते हैं, उतनी ही शिद्दत से पार्टी में भी उन्होंने जमीन को थामा हुआ है। मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर पार्टी कहेगी तो मैं झाड़ू भी लगा सकता हूँ। ये सादगी, सहजता शिवराज को बाकी सारे नेताओं से अलग खड़ा करती है। सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम भी शामिल है। जहां सीएम पद के लिए नेताओं को दौड़ लगाते और हाईकमान से संपर्क करने की खबरें आ रही हैं, वहीं शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से बेफिक्र नजर आ रहे हैं। उन्होंने भागदौड़ की थी चुनाव अभियान के दौरान। शिवराज सिंह ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए थे चुनाव के दौरान। वो लोगों के बीच पहुंचे और अपनी सॉफ्ट छवि का फायदा उठाया। चुनावी जीत के बाद भी मीडिया ने शिवराज से जब पूछा तो इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया। इतना ही नहीं, सीएम को लेकर भी स्पष्ट किया और कहा, बीजेपी में यह हाईकमान तय करता है। हम लोग सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं और वो है चुनाव में पार्टी को जीत दिलाना।
शिवराज की जगह अगर कोई दूसरा नेता होता तो शायद इस तरह से किनारे किए जाने के बाद खुद भी किनारे हो जाता, लेकिन शिवराज ने इसे चुनौती की तरह लिया। उन्होंने अकेले ही अपना अभियान जारी रखा और प्रचार के आखिरी 2 दिनों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल भाई बन गए। बेहद रणनीतिक तरीके से वो सभाओं में जज्बाती सवाल करते नजर आए। एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में शिवराज सरकार के काम का काफी उल्लेख किया था, जिससे कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि वो 5वीं बार सीएम का पद संभाल सकते हैं। प्यारे शिवराज सिंह चौहान, हमारे शिवराज सिंह चौहान। और अब हमारा मध्य प्रदेश तो जब भी बहन याद करो तो मामा याद आ ही जाता है। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में शिवराज सिंह चौहान ने 116 सभाएं की। इसी के चलते बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला। मेहनत से पूरा गेम पलट गया, इसलिए शिवराज ही सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े नेताओं को भी अन्य संभावितों में देखा जा रहा है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से हमेशा चौंकाते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहां नतीजे आने के बाद हमेशा नए चेहरे को मौका दिया गया। महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात और बिहार इसके उदाहरण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चुनावी नतीजों के बाद जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग की जा रही है, वहीं सरल शिवराज दिल्ली ना जाने का ऐलान करते हुए अपने 2024 के प्लान में लग गए हैं। क्या है शिवराज सिंह चौहान का 2024 को लेकर प्लान, आपको वो दिखाते और सुनाते हैं। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, यहाँ 7 विधानसभा की सीटें हमने जीतवाई। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। तो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या हो राजस्थान, बीजेपी को तीनों ही जगह जीत मिली है। जनता ने बीजेपी को सिर आंखों पर बिठाया है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, मुख्यमंत्री कौन होगा। रेस में जो 3 नाम सबसे आगे हैं, वो हमने आपको दिखाए, आपको हर नाम की वजह बताई, डिटेल रिपोर्ट दिखाई। लेकिन बीजेपी के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में यह बात मशहूर है कि जहां लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से इन दोनों की सोच शुरू होती है। अगर ये नाम फाइनल होते हैं तो वजह जो हमने आपको बताई वो वजह मानी जाएंगी, लेकिन अगर तस्वीर बदल जाती है तो आप इस बदलती